नमस्कार साथियों, आज हम कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। इसका पूरा बेसिक से देखेंगे, स्टार्टिंग से कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, बाकी पूरी प्रोसेस है। अब देखो, एल्डोल कंडेंसेशन नाम से जाहिर है, नाम में क्या है, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। एल्डी का मतलब एल्डिहाइड, ओल का मतलब एल्कोहल। इसमें दो वर्ड है, एक तो एल्डिहाइड और दूसरा है एल्कोहल। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और एल्कोहल ग्रुप भी होगा। एल्डिहाइड ग्रुप जानते हो आप, CHO ग्रुप होता है, RCHO। CHO ग्रुप एल्डिहाइड है। एल्कोहल का आप जानते हो OH ग्रुप को एल्डिहाइड, CHO ग्रुप तो एल्डिहाइड हो गया, OH ग्रुप एल्कोहल हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH3 CH OH CH2 CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, बीटा पे एल्कोहल है और ये अल्फा कार्बन है। तो ये जो प्रोडक्ट हो गया इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। इसी को जब हम गर्म करेंगे H2 बाहर निकल जाएगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होगा। तो ये नाम से जाहिर हो गया, एल्डिहाइड और एल्कोहल होगा एल्डोल। ये कौन कौन करते हैं अभिक्रिया, ये रिएक्शन कौन कौन दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, वो अपन अभी देखेंगे। ठीक है, चार पॉइंट ध्यान में रखने हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। चार पॉइंट कौन से हैं? पहला है, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप दर्शाते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या है? COO ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। आप कहोगे कि साहब जैसे CH3 COOH, इसमें भी COO ग्रुप है। H COOH फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें भी C डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप है। CH3 CH3, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, ये कीटोन हो गया। CH3 COOH, इसमें भी COO है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जिसमें भी COO है यानी कार्बोनिल ग्रुप है, उन ग्रुप में से एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों एल्डोल कंडेंसेशन की अभिक्रिया दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर है? कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन। दूसरे बिंदु पे आते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? वे एल्डिहाइड कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे CH3 COOH, ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो। इस कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन, उसके जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन हो गए। C डबल बॉन्ड हो है, इसके पास में कौन सा कार्बन है? ये कार्बन अल्फा कार्बन हो गया। इसके कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है। एक एग्जांपल और देखते हैं, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन कोई कार्बन नहीं, यानी कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यानी कि ये फॉर्मेल्डिहाइड जो होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन दिखाएगा। अब अल्फा हाइड्रोजन होना क्यों जरूरी है? इसमें एक विशेष है, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है। एसिडिक होता है, इसका मतलब एसिड क्या बोलते हैं? जो H+ निकाले, क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होगा एसिडिक होगा तो ये H+ के रूप में निकल जाएगा। H+ के रूप में निकलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे ठीक देखो, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन H+ के रूप में निकाल दो। जैसे ऐसे लिख देता हूँ, CH2, ये H C डबल बॉन्ड OH, एक ही बात है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गए। ये H है, ये H+ के रूप में निकलेगा, यानी कि H+ के रूप में निकलेगा, यानी कि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के जाएगा और H+ के रूप में निकल जाएगा, -H+।
तो इस कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चले गए, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको बोलते हैं कार्ब एनाइन। कार्ब का मतलब कार्बन, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्ब एनाइन बनता है, ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है। रेजोनेंस का मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और H। तो ये रेजोनेंस, फिर ये दोबारा यहाँ आ जाएगा, ये इस पे दोबारा वही स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये रेजोनेंस द्वारा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है, यानी कि ये कार्ब एनाइन स्थायी हो जाता है, इसलिए ये H+ के रूप में अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है। दूसरा कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब कोई ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। ये हाइड्रोजन निकालने के बाद CH2 बना, ये H बना, तो ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने की इसमें ताकत, तो नेगेटिव चार्ज को ये खींच के स्टेबल कर देगा, तो ये कंपाउंड जो हो जाएगा स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, अनस्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबल होता तो ये H+ निकलता ही नहीं। ये दो रीजन है, इस वजह से अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एक तो रेजोनेंस और दूसरा कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हिंदी में इसको इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की ओर अपनी ताकत। चौथा बिंदु देखते हैं इसका, ये जो रिएक्शन होगी ये बेस की उपस्थिति में होगी। डाइल्यूटेड बेस लेना है अपने को, जिसको हिंदी में बोलते हैं तनुछार। तनुछार डाइल्यूटेड बेस, बेस कोई भी हो सकता है। बेस का मतलब जो OH माइनस निकला, NaOH, KOH, BaOH की हॉट वाइस Na2CO3, ये जो भी किसी भी तरीके का आप बेस ले सकते हो। NaOH क्या करेगा, Na+ OH माइनस है। डाइल्यूटेड का मतलब कंसनट्रेटेड नहीं है, लगभग 10% बेस लेते हैं इसमें, बाकी पानी है। ठीक है, तो ये 4 बिंदु हो गए। कौन कौन से, ये रिएक्शन कौन करता है, कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा एक कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्यों होता है एसिडिक, ये बिंदु देख लिया, एक बेस की उपस्थिति में। ठीक है, अब 2-3 तरह के एक ये सवाल देखते हैं समझने के लिए। आप बताना, इसमें से मैं कंपाउंड लिखता हूं, कौन कौन सा कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। दूसरा है CH3 CH2 CH3 जोड़ लो, CHO जोड़ दो। ठीक है, 4 व्हीकल, 1 2 3 4 चारों पूरी। ठीक है, तीसरा देखते हैं, एक बेंजीन लेते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये लेते हैं तीसरा। चौथा लेते हैं, एक बेंजीन और रिंग और ले ली, C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें से बताओ इन चारों में से कौन कौन सा कंपाउंड होगा जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा। आपको पता है सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O है। CHO में भी, CHO को आप इस हिसाब से लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O H और पीछे जो लगा हुआ है वो। ठीक है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है। दूसरा देखना है क्या, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। इसके पास वाला कोई कार्बन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये नहीं करेगा। ठीक है, इसको कर देते, ये नहीं दिखाएगा। ये इसके पास वाला ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो ये दिखाएगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन करेगा। तीसरा देखते हैं, C डबल बॉन्ड O है, इसको देखते हैं। बेंजीन रिंग को आप पूरा खोल के देखो ऐसे। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। ठीक, इसके पास वाला ये कार्बन है, ये अल्फा कार्बन हो गया। इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो इसके पास हाइड्रोजन है नहीं। इसके पास हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये सेम पोजीशन यहाँ होगी। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, लेकिन इन दोनों ही जगह हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं दिखाएगा। चौथा आप देख चुके हो, ये जो अल्फा कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है,
ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन दिखाएगा। तो 2 और 4 एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन करेंगे, बाकी ये नहीं करेंगे। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस हिसाब से रिएक्शन होती है, किस हिसाब से चलती है। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे छोटा एल्डिहाइड क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड आप जानते हो, अभी देखा अपन ने, फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन करते नहीं क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उसके बाद वाला एल्डिहाइड यही है। इसकी रिएक्शन देखते हैं। CH3 डबल बॉन्ड O, ये लिखा रहता है, यहाँ रहेगा डाइल्यूटेड NaOH या KOH कुछ भी ले लो, और हीट का निशान रहता है। ये रिएक्शन रहेगी। आपसे पूछेगा कि प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, वो पूरी देखते हैं। CH3 डबल बॉन्ड OH डाइल्यूटेड NaOH KOH कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्या बनेगा? -H+। आपको पता है कि कार्बेनाइन बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये कार्बेनाइन बन गया। इसके एल्डिहाइड लिया है, इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल जो CH3 डबल बॉन्ड OH है। आप जानते हो कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर ये क्या करता है, बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल माइनस चार्ज, और यहाँ पे डेल प्लस चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। क्या बनता है देखो, ठीक है। CH2 पॉज करेंगे, एक बार पॉज हो जाएगा। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, तो क्या क्या सिचुएशन बनेगी, CH3 CO-H, यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तो जुड़ा है। ये जो है यही सेम है। इस कार्बन से ये CH2 C डबल OH ये ग्रुप जुड़ गया, तो इस कार्बन से ये ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। अब अपने पास आप जानते हो डाइल्यूटेड है, पानी प्रेजेंट है, H+ और OH-, तो H+ इस O नेगेटिव से जुड़ जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया देखो, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड के पास वाला अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन क्या हो गया, एल्डोल बन गया। एल्डिहाइड और एल्कोहल, इसको क्या लिखते हैं, बीटा पे OH लगा हुआ, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, ये एल्डोल बन गया। इसका दूसरा नाम अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ये एल्डोल प्रोडक्ट, इसको एल्डोल कहते हैं। अब कंडेंसेशन की रिएक्शन करोगे तो इसको हीट करोगे, तो इसके पास 2 कार्बन, इस प्रोडक्ट को दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे नए सिरे से, CH3 CH OH CH2 है, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH, इसको हीट करेंगे तो ये OH और H मिलके वाटर बाहर निकलेगा, CH3 CH, दोनों बॉन्ड टूट गए, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, CH C डबल बॉन्ड OH,
ये प्रोडक्ट बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड, ये अल्फा बीटा। तो इसको शॉर्ट, इसका एक दूसरा नाम हो रहा है अल्फा बीटा अनसिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड POU कंपाउंड। ये फाइनल प्रोडक्ट है अल्फा बीटा अनसिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड, ये बन गया अपना। ठीक है, ये मैकेनिज्म समझ में आई। डाइल्यूटेड NaOH है, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, अल्फा हाइड्रोजन निकला, कार्बन आयन बना, कार्बन आयन पे नेगेटिव चार्ज है, सी कार्बोनिल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है, इस पे डेल प्लस है, इस पे डेल माइनस है, नेगेटिव वाला डेल प्लस पे अटैक करेगा, ओ नेगेटिव पे ये अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड इधर चलेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा अपने पास, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, H+ जुड़ गया, एल्डोल बन गया, कंडेंसेशन की रिएक्शन कराओ, गर्म करोगे तो पानी निकल जाएगा, अल्फा बीटा अनसिमेट्रिक कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, अपना फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, समझ में आया। सेम एग्जांपल एक और करके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और करके देखते हैं। कीटोन का कर लो। ठीक है, कीटोन सबसे छोटा कीटोन कौन है? सबसे छोटा कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये तो है RCOR कीटोन, ये कीटोन हो गया। सेम डाइल्यूटेड NaOH या KOH कुछ भी ले लो, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन इधर भी हैं, इधर भी हैं, जो मर्जी है वो अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, -H+ CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन है, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है दूसरे सेम कीटोन के ऊपर, CH3 डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन दोनों ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, क्या प्रोडक्ट बनता है देखो, CH3 C O पे नेगेटिव आ गया, इस CH3 को मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ CH3, ये जो ग्रुप है पूरा ये इसके सामने यहाँ जुड़ जाएगा, कैसे लिखोगे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव अपने सॉल्यूशन में क्या है H+ है, तो H+ इसकी तरफ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 C CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अल्फा ये बीटा पे हाइड्रोक्सिल है, तो ये क्या, ये हिसाब से तो कीटोन है, इसको कीटोल बोलना चाहिए, कीटोल, जैसे एल्डोल बोलते हैं एल्डिहाइड और एल्कोहल को, वैसे ही इसको कीटोल बोल सकते हैं, लेकिन जनरल टर्म में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों और एल्कोहल के लिए एल्डोल शब्द ही चलता है। आप इसको कीटोल भी बोल सकते हो, एल्डोल भी बोल सकते हो, ये कॉमन प्रैक्टिस है, एल्डोल बोलते हैं जनरली, हिसाब से इसका कीटोल नाम है। ठीक है, अब ये OH और यहाँ का एक H और यहाँ का भी H और OH, यहाँ से पानी निकाल सकते हो आप, इसको हीट करेंगे, ये हाइड्रोजन निकल सकता है, ये भी हाइड्रोजन निकल सकता है, दो केस होंगे, दोनों केस देखते हैं। पहले देखते हैं अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और ये वाटर निकलता है। ठीक है, क्या बनेगा, CH3 C CH3 यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, दूसरा मैं ये हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन है, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ का, और वाटर निकाल रहा हूँ इन दोनों को। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा, CH2 C CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, OH यहाँ से हट गया, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये दो प्रोडक्ट बने। इसमें से कौन सा मेजर बनेगा, कौन सा माइनर बनेगा, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा। तो इसका एक तरीका है, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के, ये डबल बॉन्ड हो गया पूरा, इस डबल बॉन्ड के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, इस डबल बॉन्ड की रिस्पेक्ट में अपन अल्फा कार्बन देख रहे हैं, कितने कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 3 6, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 6।
ठीक है, ये डबल बॉन्ड O है, इसके पास में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन 3, CH3 या CH2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए 5। कोई भी डबल बॉन्ड हो उसके पास में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये प्रोडक्ट इसमें 6 हैं, ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। रिएक्शन एक बार और देख लो, कीटोन लिया इस बार, डाइल्यूटेड NaOH है, H अल्फा हाइड्रोजन H+ निकलेगा, कार्बन एन बनेगा, कार्बन एन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अनस्टेबल है, इसको ये देखेगा कहाँ पॉजिटिव है। तो एक और कीटोन का मॉलिक्यूल है, डेल प्लस है, डेल प्लस पे अटैक करेगा, H+, कीटोल या एल्डोल जो भी बोलना चाहो बोलो, इसको हिट करेंगे तो H और OH- निकलेगा। H यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, दोनों पोजिशन मैंने आपको दोनों बता दी, कौन सा माइनर बनेगा कौन सा मेजर बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। आप कहोगे कि साहब आपने CH3COOH एल्डिहाइड ले लिया, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। पहले तो क्या था कि सेम एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले रहे थे, अब 2 तरह के एल्डिहाइड ले लिए, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड। अब ठीक है, इसकी डाइल्यूटेड KOH ले लो, NaOH ले लो, कुछ भी ले लो। सबसे पहला स्टेप क्या है, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास तो है नहीं, ये तो दे ही नहीं सकता, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा इसका, यहाँ से क्या बनेगा, CH2- C∪OH, ठीक है। अब कार्बन एन बन गया, कार्ब एनायन, क्योंकि एक सॉल्यूशन लिया उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके हैं, कार्बन एन एक ही बनेगा यही, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का कार्बन एन बन नहीं सकता क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये और H∪OH। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, ये यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए तो कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कार्बन आयन दोनों में से कहीं पर भी अटैक कर सकता है। दो पहले केस मानते हैं, इस पे एल्डिहाइड पे इस पे अटैक करता है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, यहाँ अटैक करेगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर खींच लेगा, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस ग्रुप को मैं C∪OH पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा मान लो इस पे अटैक करता है तो क्या बनेगा, क्या सिनेरियो बनेगा, HCHOH O-, ये तो ये लिख दिया मैंने, उसके आगे ये जोड़ दो CH2 C∪OH, ठीक है। अब H+OH- वाटर है, H+ इसके ऊपर इसके ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, CH3 CH OH CH2 C∪OH, सेम इसी पे H+ जुड़ेगा, H CH OH CH2 C∪OH, ये क्या बन गया, एल्डोल बन गया, एल्डिहाइड और एल्कोहल एल्डोल, ये भी एल्डिहाइड और एल्डोल बन गया, दो तरह के एल्डोल बन गए। अब गर्म कर दो, अब क्या करना, पानी निकालना, सिंपल। यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से अल्फा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा OH के साथ कि यहाँ से जाएगा, आपने देख रखा है, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ से जो H निकलेगा उसका बनेगा, पहले अपन देख चुके हैं। क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसको CHO को मैं इसको सिंपल CHO लिख देता हूँ, ये अल्फा बीटा अनसिमेट्रिक एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड, अब जो भी कहो। यहाँ से -H2O निकालूंगा, हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, H CH डबल बॉन्ड CH C∪OH, इसको
CH के साथ H है तो इसको ये भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। ये भी अल्फा बीटा अनसिमेट्रिक कार्बोनिल ग्रुप है। तो अपन ने ये हो गया। इस तरह की जो रिएक्शन है इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस, पेन चेंज कर ला, इसको कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब यानी कि जो शुरुआत में जो एल्डिहाइड या कीटोन लिए हैं दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, दो अलग अलग हो गए, इसी का नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं साहब हमने तो CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड CH3। बिल्कुल करवाओ, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अब इसमें एक पेच और है, पहले क्या था, यहाँ लिखो डाइल्यूटेड KOH NaOH जो भी है, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। पहले हमने यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड लिया था कीटोन की जगह, तो वहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल नहीं सकता था, लेकिन अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है। तो मान लो एक केस होता है यहाँ से निकलता है, यहाँ इस कार्बन से इस ये हाइड्रोजन निकले, बात है क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर बनेगी। दो केस होंगे, ठीक है। पहला मान लो यहाँ से निकलता है, यहाँ से बनता है CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये कार्बोनाइन बना, ये कार्बोनाइन इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी अटैक कर सकता है, तो और बनेगी, ठीक है। इस हिसाब की आपकी पूरी प्रोसेस बनेगी, इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे क्लास में पढ़ेंगे, एक दो एग्जांपल और करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के। उसके बाद पढ़ेंगे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसके लिए रिएक्शन होती है कैनिजारो रिएक्शन। वो कार्बोनिल कंपाउंड, वो एल्डिहाइड जिनमें हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उनकी रिएक्शन किस हिसाब से होगी, उनकी कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो अगली क्लास में कैनिजारो रिएक्शन करेंगे। आपने एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये सब सीखा, घर पर प्रैक्टिस करो और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। गुड लक।